प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स का है। इसका नेक्स्ट टॉपिक का मिरर फार्मूला। लो मिरर फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। लो ये एक फिगर बना ली है। ये कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में रियल इन्वर्टेड बनेगा। ऐसे आपने पहले लिख लेना। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट बियॉन्ड सी ऑन द of the concave mirror. A ray of light from the point A of the object traveling parallel to the principal axis J ray falls on the mirror at point E. After reflection it passes through the focus, principal focus से pass करेगी. Another ray of light passes through the center of curvature and reflected back KA, वो रिफ्लेक्ट वापस ऐसे हो जाएगी. तो दोनों रेज, दीज टू रेज मीट एट पॉइंट बी डैश, ए डैश पर, जहाँ ए डैश और ए डैश पर मीट करेंगे. जहाँ ए डैश कर ले, क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है ना, ए डैश, ये ए डैश है. सो द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा. फ्रॉम ई ड्रा ई एन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये ड्रा कर लेना. लोग सबसे पहले कैसे हम प्रूव करेंगे इसे. पहले ये ट्रायंगल ए बी सी लेनी है और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इसके साथ ये बन रही है ना, ये लेनी है दोनों ट्रायंगल. इनको हम सिमिलर पहले प्रूव करेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये राइट एंगल है 90 डिग्री के. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी. कैसे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी बटा ए डैश बी, चाहे जहां से भी लिख लो. ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, मुझे ये साइड चाहिए बी सी वाली, बी सी बटा बी डैश. इसकी हमें जरूरत नहीं, ए सी वाली, ए सी ए डैश सी की जरूरत नहीं. बी सी बटा बी डैश सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ये रीजन हो गया. अब ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, बी सी को क्या लिख सकते हो आप? बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी. ये बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो पी बी में से, पी बी माइनस पी सी बटा ऐसे बी डैश सी को आप कैसे लिख सकते हो? पी सी माइनस पी बी डैश. ऐसे लिखा क्यों? क्योंकि सारे जो डिस्टेंस है हमने पोल से मेजर करने, तभी ये हमने चेंज की है. ये याद रखना है. इसे एक नंबर डाल लो, 1 नंबर. अब ट्रायंगल्स कौन सी लेनी है जरा ध्यान से देखो. अब फिर ट्रायंगल लेंगे. कौन सी ट्रायंगल? एक जे ट्रायंगल और एक अजय छोटी बन रही है ट्रायंगल. ट्रायंगल ई एन एफ और एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, वो भी ऐसे ही. जो जे एंगल बन रहा है इस एंगल की इक्वल है. एंगल ई एन एफ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू 90 डिग्री. तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल ही होंगे. एंगल ई एफ एन इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल ई एन एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. ऐसे लिख सकते हैं. क्या रीजन लगा? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. ई एन बटा ए डैश बी डैश. मुझे ई एन चाहिए, ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए. तो जहां से इनको आगे कंपेयर करेंगे हम, ई एन बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ. एन एफ मुझे ये चाहिए, एन एफ जहां तक जे एन एफ है, जे एफ है, जे एफ पॉइंट जे है, जे दोनों. एन एफ बटा क्या लिखेंगे? बी डैश एफ. बी डैश एफ कौन सा? जे दूरी, जे डिस्टेंस बी डैश एफ. तो ये हमें इधर वाली नहीं चाहिए साइड, जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, हाइपोटेन्यूज की जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, वो साइड नहीं चाहिए. एक हमें चाहिए बी एफ एन एफ, दूसरी चाहिए बी डैश एफ. अब ध्यान से देखो, बट ई एन इज इक्वल टू ए बी. जो ई एन है, ई एन किसके बराबर है? इधर ध्यान से देखो, जो ई एन है वो ए बी के बराबर है. ऑपोजिट ये रेक्टेंगल बन गई है ना, ये पैरेलल आ रही थी लाइनें,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल तो इक्वल होगी। और दूसरा, और अपर्चर ऑफ द कनकेव मिरर इज स्मॉल, हम जिसका अपर्चर बहुत ही स्मॉल लेके चलते हैं, जे एज्यूम करते हैं कि स्मॉल अपर्चर है, देयरफॉर एफ एन इज इक्वल टू एफ पी। तो एफ एन कहाँ से आ गया, एफ एन किसके बराबर है, एफ के। हम ये कंसिडर करें कि एन पॉइंट कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, पी के क्लोज आ गया, तो एफ एन एफ पी के बराबर होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर हम जहां लिख सकते हैं ए बी बटा ई एन की जगह हमने लिख दिया ए बी बटा ए डैश बी डैश, एन एफ की जगह क्या लिख दिया, एफ पी बटा बी डैश एफ। बी डैश एफ को क्या हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, बी डैश एफ जे है ना, इसको हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, या एफ पी कह लो, पी बी डैश माइनस एफ पी। ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से हमने मेजर करने हैं, पोल से ही मेजर करते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2, अब आप देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और जे लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पी बी माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी बी डैश वो लिख दिया, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड लिखती पी बी डैश एफ पी बटा पी बी डैश माइनस एफ पी। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन कन्वेंशन हम यूज कर लेते हैं। पी बी क्या है, पी बी है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर। और ये देखो ये पी बी, जहां से ये जितनी दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, यू। तो वी कितनी है, वो वी है पी बी डैश, ये पी बी डैश है वी। तो पी एफ है जहां तक है एफ। तो पी सी कितनी है, पी से लेकर सी तक जे आर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देख लो पी बी डैश है वी, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर, जहां हम मैंने लिख भी दिया है। पी बी तो आ गया माइनस यू लिया क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे इधर है, डिस्टेंस इस तरफ मेजर हो रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर है, पोल से मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए यू भी नेगेटिव आना और वी भी, इमेज भी इधर बन रहा है रियल, तो वो भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव आना, आर भी नेगेटिव आएगी। अगर एफ की जरूरत पड़ी वो भी नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि सभी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे हैं, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो ऐसे तभी लिखा है पी सी इक्वल टू माइनस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पी बी डैश माइनस वी है, जो वी है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ मिरर, एफ पी इज इक्वल टू माइनस एफ, दैट इज फोकल लेंथ। लो अब ये वैल्यूज है जितनी भी इसमें पुट कर देते हैं, देखो क्या बनता है। लो जहां मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखो, पी बी है, पी बी कितना आना, माइनस यू लिख दिया, माइनस तो लगना ही है। पी सी कितना, माइनस आर, वो लिख दिया, बटा पी सी माइनस आर है, माइनस ये तो लगना ही पी बी डैश माइनस वी, इक्वल टू एफ पी हमने कितना लिखा हुआ, जहां माइनस एफ, तो माइनस एफ जो फोकल लेंथ है, बटा पी बी डैश है माइनस वी, माइनस तो आगे एफ पी क्या है, ये फोकल लेंथ है, ये भी माइनस एफ है जहां लिखा भी हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लो अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी। ये ब्रैकेट खोल लो, माइनस यू इंटू माइनस वी, ये प्लस यू भी बन गया, ये माइनस आर भी बन जाएगा, ये बन गया माइनस यू एफ, ये बन गया प्लस एफ आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एफ आर माइनस एफ वी। ये एफ आर से एफ आर कट गया, इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, यू वी माइनस आर वी माइनस यू एफ
प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0 बन गया। जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, रेडियस होकर विच ट्वाइस द फोकल लेंथ, वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यू वी माइनस आर वी, आर की जगह जहाँ आर की जगह लिख दो 2f इंटू वी माइनस यू एफ प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0। ये बन गया यू वी माइनस 2f v तो प्लस 2f v, ये दोनों माइनस होंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, तो यू वी बटा यू वी एफ माइनस एफ वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जो जो कटता है काट दें, यू वी कट गया, एक 1 बटा एफ, एक 1 बाय एफ माइनस वी कट गया, एफ कट गया तो 1 ओवर यू माइनस यू भी कट गया, यू भी एफ भी कट गया तो 1 ओवर वी बच गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बटा यू प्लस 1 ओवर वी, ये 1 ओवर यू 1 ओवर वी दूसरी तरफ ले गए तो ये बन गया मिरर फार्मूला।